जनरल मुशर्रफ को जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाया तो उन्हें 6 महीने बाद ही अंदाज़ा हो गया कि वो एक बहुत ही जनरल मुशर्रफ एक मुख्तलिफ रवैये के आदमी हैं जो शायद नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकते। जनरल मुशर्रफ ने 1-2 मरतबा शहबाज शरीफ को बुला के ये कहा भी था, जो कि बाद में ये कहा गया कि उन्होंने मजाक में कहा था जी कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनते, ये शहबाज शरीफ तो शहबाज शरीफ ने ये बात जाके जो है नवाज शरीफ को बता दी थी। जब उसने हुक्म अदूली की, वजीर आजम को बताए बगैर इतना बड़ा एडवेंचर कर लिया कारगिल का, तो वजीर आजम को डंके की चोट उसको डिसमिस करना चाहिए था। कभी कभी आपके साथी आपको वो कर देते हैं। ज़ियाउद्दीन की जगह अगर वो कोर कमांडर कोयटा टिपू, वो ये फिर नहीं हो सकता था। एक पुलिस टाइप ऑफ थिंग अब जनरल के मुकाबले में प्रमोट करने का नतीजा ये होगा। अपने लोगों ने उनका गलत वो किया। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि मेरा मतलब ज़ियाउद्दीन भट्ट की सिलेक्शन गलत थी जी, किसी और को लगा देते, कोर कमांडर मंगला लगा देते। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी में कम से कम वो जानते थे ये सुपरसीड वाला तमाशा इसने सबको बर्बाद कर दिया, और इसमें अपने लोग ये ना करें वो ना करें। मुशर्रफ की जगह अगर मुशर्रफ सीनियर तरीन बेहतरीन बिल्कुल कमिटेड सोल्जर्स जनरल मौजूद थे जो पाकिस्तान आर्मी को भी वो कर लेते, अपने फ्रेम में कर लेते और जमहूरियत को भी ना छेड़ते। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब का यही ख्याल था कि उर्दू स्पीकिंग हैं, डीप रूटेड नहीं होंगे। और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को जब लगा दिया गया तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की सिलेक्शन ही गलत थी। अगर वो सिलेक्शन गलत थी तो कोई और सिलेक्शन भी हो सकती थी। महमूद खान अचकज़ई तो कहते हैं कि किसी और को अगर लगा दिया जाता और उन्होंने कुछ नाम भी लिए तो वो शायद बेहतर नाम थे, शायद बेहतर सिलेक्शन थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये होनी थी, इससे बचा नहीं जा सकता था। महमूद खान अचकज़ई साहब से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि ये 99 में अगर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की जगह 1-2 जनरल्स के उन्होंने नाम लिए, कोई और सिलेक्शन की जाती तो इस तरह का मामला नहीं बनना था। फिर इस तरह की बात पॉसिबल थी या यही होनी थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, उसे टालना मुश्किल था, नामुमकिन था। बल्कि देखिए, जनरल मुशर्रफ मुख्तलिफ रवैयों के मतलब जनरल मुशर्रफ के बारे में फ़ौज के अंदर भी 2-3 राय पाई जाती हैं, और वो जब आर्मी चीफ बनाए गए तो उसमें शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान का बड़ा हाथ था, और वरना सीनियरिटी पे तो जनरल अली कुली ख़ान आते थे। तो जनरल मुशर्रफ को जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाया तो उन्हें 6 महीने बाद ही अंदाज़ा हो गया कि वो एक बहुत ही जनरल मुशर्रफ एक मुख्तलिफ रवैये के आदमी हैं जो शायद नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकते, और नवाज शरीफ को भी ये महसूस होने लगा। तो वो तलखी तो शुरू हो गई थी मुशर्रफ के लगाने के 6 महीने बाद ही, और वो ज़्यादा तलखी जो है वो बड़ी है। वो जब भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए और नवाज शरीफ साहब को जनरल मुशर्रफ का रवैया अच्छा नहीं लगा उस दौरान, और वो टेंशन बढ़ती गई। फिर कारगिल जो है वो तकरीबन ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था कि कारगिल के बारे में जनरल मुशर्रफ ने एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्हें वाजपेयी के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसमें जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर से पहले जब वो श्रीलंका गए, कोलंबो गए, तो उस वक्त तक कशीदगी बहुत बढ़ गई थी, और उससे पहले भी 1-2 वाक़यात ऐसे हुए थे जिसकी वजह से लग रहा था कि दोनों में से एक ही रहेगा। और नवाज शरीफ साहब, जनरल मुशर्रफ ने 1-2 मरतबा शहबाज शरीफ को बुला के ये कहा भी था, जो कि बाद में ये कहा गया कि उन्होंने मजाक में कहा था जी कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनते, ये शहबाज शरीफ तो शहबाज शरीफ ने ये बात जाके जो है नवाज शरीफ को बता दी थी। तो एक टेंशन पाई जाती थी, और जब जनरल मुशर्रफ यहाँ से जा रहे थे तो बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे ताल्लुकात आ गए थे जब वो कोलंबो जा रहे थे। इसीलिए वो अपने काबिल एतमाद जनरल्स को ये बता गए थे कि अगर वज़ीर आज़म कोई एडवेंचर करें उनके बकौल तो आपने ये करना है।
जी। और इसीलिए जब जनरल मुशर्रफ को हटाया गया, नवाज़ शरीफ साहब ने हटाने का फ़ैसला किया, तो एक तो उन्होंने अपने ही दो काबिल एतमाद साथियों शहबाज शरीफ और चौधरी निसार को एतमाद में नहीं लिया। हालांकि जिस वक्त वो ज़ियाउद्दीन साहब की तकर्री का ऐलान कर रहे थे, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार बराबर वाले कमरे में थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, एतमाद में नहीं लिया गया। और दूसरे, जब उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट को बनाया तो उसको जिस तरह जनरल मुशर्रफ कहकर गए थे, उसी तरह उनके वो काबिल एतमाद साथी जिसमें जनरल महमूद शामिल थे, गालिबन जनरल एहसान भी थे, जनरल अपना अज़ीज़ थे, जनरल उस्मानी तो कराची में थे, कोर कमांडर कराची थे। तो उस दिन का एक्शन, उस वक्त का एक्शन में तो जनरल उस्मानी को एतमाद में नहीं लिया गया था, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ वापस आ रहे थे तो उस्मानी को एतमाद में लिया गया था, जनरल उस्मानी को। तो ये 5, 6, 7 जनरल थे जिनको मुशर्रफ वाज़े तौर पे कर गए थे कि कह गए थे कि उन्होंने क्या करना है। तो दोनों की तैयारी थी एक दूसरे को निकालने की। नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को निकाला और उसके चंद घंटे बाद ही फ़ौज ने नवाज़ शरीफ का तख्ता उलट दिया। I would say as far as the army is concerned, it's a great success because we did not allow any ingress by the Indians across the line of control. It has been a great success by the Mujahideen who caused all the damage and who operated across the line of control. सिस्टम के अंदर एक तकसीम आनी शुरू हो गई थी कि ये तो पता नहीं कैसे कर लिया इतनी बड़ी चीज़ कि एक मतलब है कि हम एक तरफ वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन जनरल इफ्तिखार अली ख़ान ने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। महमूद खान नचकज़ई साहब ने इसी बात को मैंने जब उनसे पूछा तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि हजूर वो, उन्होंने कहा जनरल ज़ियाउद्दीन की सिलेक्शन गलत थी, कोर कमांडर मंगला थे का जनरल टीपी या समथिंग, वो थे परवेज़ मुशर्रफ कोर कमांडर मंगला थे, नहीं वो आईएसआई के चीफ थे। नहीं, ज़ियाउद्दीन तो आईएफ के चीफ थे। उन्होंने एक और जनरल का नाम लिया, उन्होंने कहा कि वो बंदा रेलिवेंट था, ज़ियाउद्दीन भट्ट की जगह रिप्लेस भी करते तो ये फिर नौबत में आती अगर कोई रेलिवेंट बंदा चुन लेते वहाँ से। कानूनी जवाब तो था ना, वज़ीर आज़म के पास ताकत थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, उसको हक था, उसको बरतरफ कर देता। जब उसने हुक्म अदूली की, वज़ीर आज़म को बताए बगैर इतना बड़ा एडवेंचर कर लिया कारगिल का, तो वज़ीर आज़म को डंके की चोट उसको डिसमिस करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि जब जहाँ कायदे, ज़ाब्ते, कानून, आइन उसकी परवाह होती है, वहाँ इस तरह के मामलात नहीं होते, वहाँ इस तरह की आजमाइशें नहीं होती, वहाँ इस तरह की मुश्किलात नहीं होती।